जुनेजो की अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूदगी पर सियासी भूचाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वक्त UN इजलास में शरीक, मगर शमा जुनेजो की मौजूदगी ने तूफान खड़ा कर दिया। शमा जुनेजो जो इसराइल की खुली हामी, वो बारहा PTI और इमरान खान को निशाना बनाती रही हैं। पाकिस्तान के सरकारी वफ़द के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के हसास फोरम पर जलवागर हुई। सवाल ये है कि एक गैर सरकारी और मुतनाज़ शख्सियत को वज़ीर आज़म के सरकारी जहाज और रियासती फाइल्स तक रसाई किसके कहने पर दी गई। सियासी रहनुमाओं ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खुला मजाक है। इसराइल की हामी को कौमी मौक़िफ़ की नुमाइंदगी कराना मुल्क की सालमियत के साथ खिलवाड़ है। सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हुआ तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वजाहत लेकर मैदान में आ गए, लेकिन वजाहत ने मामला सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये फैसला दफ्तर खारजा का था, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये खातून कौन है, वफ़द में हमारे साथ क्यों है, उनको मेरे पीछे क्यों बिठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर खारजा ही दे सकता है। मेरे लिए मुनासिब नहीं कि उनकी जानिब से जवाब दूं। मेरे ट्विटर अकाउंट की हिस्ट्री इस बात की शहादत देती है कि मेरा फ़लस्तीन के साथ रिश्ता ईमान का हिस्सा है। मजीद हैरान कुन बात यह है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी लाइव निकले। उन्होंने कहा कि शमा जुनेजो के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है और वो नहीं जानते कि वो किस हैसियत से वफ़द में शामिल हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऑफिशियल ऑफिस वो होल्ड करती हैं शमा जुनेजो साहिबा। मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मैं तो काबीना का रुकन होने की हैसियत से जो मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं कैबिनेट के, जो दोज आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, उन पे कमेंट कर। ये लाइल्मी नए सवालात को जन्म देती है कि आखिर किस ताकतवर के हाथ ने शमा जुनेजो को नवाजा है। याद रहे कि उन्हें हाल ही में पाकिस्तान के एक अवार्ड से भी नवाजा गया है और वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के करीब समझी जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूदगी का तनाज़ा कम न था कि शमा जुनेजो की पुरानी मुतनाज़ सोशल मीडिया पोस्टें भी वायरल हो गयी। उन तहरीरों में वो बारहा PTI और इमरान खान को निशाना बनाती रही हैं और इसराइल के हक में बयानात देती रही हैं। सवाल ये है कि क्या उन्हें सिर्फ इसलिए नवाजा गया कि वो हुकूमत बयानिए की हामी और PTI की मुखालिफ है, या फिर ये सब पसे पर्दा सियासी ताल्लुकात और हुकूमती नवाजिशात का नतीजा है। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये मामला किसी फर्द की जाती शमूलियत का नहीं बल्कि रियासती मौक़िफ़ की कमजोरी का है, क्योंकि ये तनाज़ा अब महज सोशल मीडिया डिबेट नहीं रहा बल्कि एक ऐसा सियासी तूफान बन चुका है जो हुकूमत के लिए संगीन खतरा साबित हो सकता है।